ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पिछली कक्षा में काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में रस निरूपण में दो मत को पढ़ लिए। सबसे प्रथम जो मत था भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद, और द्वितीय मत आचार्य शंकुक का जो न्याय मत के अनुसार था रसानुमितिवाद। तो पिछली कक्षा में हम लोग रसानुमितिवाद को पढ़े थे। तो आप लोगों को समझ में आया रसानुमितिवाद? हरिओम। जी सर। अच्छा। हाँ, एक तो रसोत्पत्तिवाद और रसानुमितिवाद। तो काव्य प्रकाश में जो सबसे प्रथम मत है आचार्य भट्टलोल्लट, तो वो कहते हैं कि रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात रस उत्पन्न होता है। अब जब ये समस्या आ जाती है कि कहाँ उत्पन्न होता है, तो जब भी कोई हम चाहे काव्य हो या नाट्य हो, कोई हम नाटक देखते हैं, रामायण इत्यादि सीरियल देखते हैं, और या कोई साक्षात जैसे कोई रामलीला, रासलीला, कृष्णलीला का मंचन होता है उसको देखते हैं, या मतलब कोई नाटक होता है उसको देखते हैं। तो जब उसमें तीन स्थिति रहती है। एक तो जो जिसकी कथा का वो मंचन हो रहा है, वो जो नाटक चल रहा है, तो वो उससे एक तो संबंध रहता है। जैसे रामायण को ही ले लीजिए, रामायण को लाखों लोग देखते हैं, और रामायण का सीरियल चल रहा है, उसमें तीन लोगों की विशेष करके उसमें तीन लोगों का संबंध रहता है उससे। किस किस का? तो सबसे पहले तो उसमें राम का है, क्योंकि राम की वो लीला है। तो जो राम की जो कहानी है, उस कहानी का वो नाटक के रूप में उसको दिखाया जा रहा है। तो एक तो जो दिखाने वाला है, जो जिसको हम कहते हैं साहित्यिक भाषा में नर्तक, तो एक तो वो हो गया। और तीसरे लोग हैं जो दर्शक, देखने वाले, लाखों लोग देखते हैं। तो इसमें तीन लोगों का संबंध रहता है नाटक से। इसी प्रकार नाटक को भी, इसी प्रकार काव्य को भी ले सकते हैं। तो काव्य में क्या होता है, काव्य में जो भी कथा होती है, कोई कहानी, और वो उससे जो कहानी का जो संबंध रहता है वो तो रहता है जिसकी कहानी जैसे राम की है, तो साक्षात राम का ही संबंध है उससे। अब जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है और सुनने वाला, तो ये दोनों, पढ़ने वाला स्वयं को ही वो स्वयं को ही राम समझता है, और स्वयं में जो भी लीलाएं होती, पढ़ता जाता है, तो सारी जो घटना है वो अपने में उतारता रहता है, वो स्वयं को ही समझता रहता है। तो ये रही उसकी। और ऐसी प्रकार से श्रोता का होता है, तो श्रोता भी सारी जो कहानी है वो अपने में ही उतारता है, अपने में ही अनुभव करता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो उत्पत्तिवाद था, तो उत्पत्तिवाद में उन्होंने कहा था कि भट्टलोल्लट कहते हैं रस उत्पन्न होता है। किससे होता है? तो वो ये आपको पता ही है। सबसे पहले तो आपको एक पंक्ति नहीं भूलना है कि रस क्या है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं व्यक्तः सतैर विभावाद्यै स्थायी भावो रसस्मृता। तो जो स्थायी भाव रसस्मृता, स्थायी भाव ही रस कहा गया है, वही रस है। अब स्थायी भाव कब रस बनता है, तो उसके बारे में है कि जब वो व्यंजनावृत्ति के द्वारा प्रकाशित हो,
तब वो रस कहलाता है। तो स्थायी भाव रस है, इसको हमें नहीं भूलना है। तो वो अब जब भट्टलोल्लट के मत में वो कहते हैं कि वो रस उत्पन्न होता है, तो कहाँ उत्पन्न होता है? राम के हृदय में, अथवा जो राम का जो अनुकरण कर रहा है नर्तक, उसके हृदय में, अथवा जो दर्शक लोग हैं, सामाजिक हैं, उनके हृदय में। किसके हृदय में? तो इस जब यह प्रश्न उठता है तो इस प्रश्न पर वो कहते हैं कि मुख्यावृत्तिया, मुख्य वृत्ति से तो वो, मुख्य रूप से तो वो राम में ही रहता है, राम में ही उत्पन्न होता है, और अप्रधान रूप से गौण वृत्ति से वो जो नर्तक है उसमें। तो अब यहां पे एक समस्या आ जाती है कि जब मुख्य रूप से तो राम को रस की अनुभूति होती है और अमुख्य रूप से दर्शक, अमुख्य रूप से नट को होती है, नर्तक को। तो अब जो है, जो तीसरे होते हैं सहृदय, जो लोग देखते हैं उनको, तो उनको क्या मिला? सहृदयों को तो कुछ नहीं मिला। तो इसलिए इनका जो मत है वो एक जो है साहित्य जगत में स्थान, उच्च स्थान नहीं पा पाया। तो इनके मत में जो कमी रह गई, क्योंकि इनका मत है कि सहृदयों को कुछ नहीं मिलता। अगर सहृदयों को कुछ नहीं मिलता होता तो सहृदय क्यों देखते? अब दूसरा मत जो है रसानुमितिवाद, जो संकुक, आचार संकुक का मत है। ये जो मत बताया था ये मीमांसा मतानुयायी है, पहला मत। और दूसरा मत है ये न्याय दर्शन के अनुसार इन्होंने व्याख्या करी है आचार संकुक ने। तो आचार संकुक ने प्रयास किया है सहृदयों तक ले जाने का, क्योंकि रस की जो अनुभूति होती है वो सहृदयों को होती है, अर्थात जो दर्शक देखने वाले हैं उनको होती है। और ये जो कमी थी भट्टलोल्लट के मत में, अब आचार संकुक उसको पूरा कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो जो कमी रह गई थी उसको सहृदयों तक ले जाने का प्रयास किया है आचार संकुक ने। अब आचार संकुक का जो मत है वो कहते हैं कि रस की अनुमिति होती है, और अनुमिति जो होती है वो कैसी होती है, इसको थोड़ी हम समीक्षा करते हैं। इसको पिछली कक्षा में तो हमने जान लिया था, अब इसकी समीक्षा करते हैं कि जब तीसरा मत आएगा तो वो हमें समझ में आएगा सही से। तो जब हम इसकी समीक्षा करते हैं आचार संकुक के मत की, तो देखते हैं कि जो अनुमिति होती है, अनुमिति जैसे हम अनुमिति करते, अनुमान करते हैं, कहीं हमने देखा पर्वत में अग्नि को देख, धूम को देखा, धुएं को, और धुएं को देख करके हम कहते हैं कि अनुमान कर लेते हैं कि पर्वतो वह्निमान धूमात्, पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि यह धुएं वाला है। तो इससे हमें अनुमान हो जाता है कि पर्वत में अग्नि है, क्योंकि पर्वत में धुआं है। क्योंकि जो धुआं और अग्नि के बीच का जो संबंध है, उस संबंध का हमें ज्ञान है, हम उस संबंध को अच्छी तरह से जानते हैं कि धुआं अग्नि के बिना नहीं रहता। जैसे हम कई बार हम लोगों ने देखा, बचपन में देखा, घर में, रसोई घर में देखा धुआं है, अग्नि है, और कहीं देखा, जहां भी देखा तो धुएं को अग्नि के साथ देखा, तो हमें एक संबंध का ज्ञान हो जाता है। इसी को कहते हैं व्याप्तिक ज्ञान। तो जब हमने धुएं को देख लिया, अग्नि के साथ में हमेशा रहता है, तो फिर इसके बाद जो है हम कहीं धुएं को देखते हैं अकेला, तो हम कह देते हैं कि यहां अग्नि अवश्य होगी। तो इसलिए तो ये जो ज्ञान होता है धुएं के द्वारा, अर्थात कारण के द्वारा कार्य का अनुमान, कारण को देख करके कार्य का अनुमान कर लेना, यही अनुमिति है। ऐसे ही जो अनुमिति रूप ज्ञान है, तो अनुमिति में कहीं चमत्कार नहीं होता है। जैसे अनुमिति हमें होती है पर्वतो वह्निमान धूमात्, इस अनुमान में जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान में कहीं चमत्कृति नहीं है। तो ये जो ज्ञान है, जो रस विषयक ज्ञान है,
तब इसकी हम रसानुमिति करेंगे तब भी हमें चमत्कृति नहीं होगी। तो इस पर वो कहते हैं आचार्य शंकुक कि ये जो रसानुमिति है ये विलक्षण रसानुमिति है, ये सामान्य नहीं है, ये विलक्षण है। भले ही पर्वतों पर निमान धूमान इस अनुमिति में चमत्कृति ना हो, लेकिन जो अनुमिति होती है अयम रामः सीता विषयक रतिमान विलक्षण तद विषयक विलक्षण कटाक्षादि मत्वात्, ये जो अनुमिति है इस अनुमिति में ये अनुमिति विलक्षण है, इसमें चमत्कृति रहती है क्योंकि इसमें कला भी आ जाती है। सामान्य ज्ञान में भले ही चमत्कार ना हो, लेकिन जो ज्ञान कला से युक्त होगा उस ज्ञान में जरूर चमत्कृति रहती है। जैसे आप कभी देखो किसी गाय को देखो, गाय को देख करके आपको भले ही उसमें चमत्कृति ना आए, लेकिन अगर गाय का किसी ने चित्र बना दिया तो उस चित्र को देख करके जरूर आपका जो हृदय है वो आनंद से भर उठेगा, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। तो वही आचार्य शंकुक कहते हैं कि ये जो अनुमिति है वो विलक्षण अनुमिति है। तो इस अनुमिति को सहृदय करते हैं। सहृदय कैसे करते हैं? तो इसके बारे में वो कहते हैं कि जो नायक जो नट है, नट क्या करता है कि जो भी राम विषयक जो चरित्र हैं उनका बार बार वो अभ्यास करता है और अभ्यास में वो निपुण हो जाता है, अर्थात वो तद्रूपता को धारण कर लेता है। जैसा राम ने किया, जो कार्य किया वही कार्य वो करता है बार बार अभ्यास के द्वारा, तो उससे उसमें कुछ सिद्धता आ जाती है। वो अपनी उसकी जो कला है तो उस कला के द्वारा कुछ उसमें सिद्धता आ जाती है, सौंदर्य आ जाता है। तो जब वो ये सारे राम की जो लीलाएं हैं उनका वो प्रकाशन करता है और वो अपने अभ्यास के द्वारा जब रंगमंच पर उतरता है, वो दिखाता है, तो वो भले ही जो वो कर रहा है वो कृत्रिम है, वो सही नहीं है, बनावटी है, फिर भी वास्तविक न होते हुए, कृत्रिम होते हुए भी वस्तु सौंदर्य वाला, अर्थात जैसे कि एक जो चित्र रहता है, घोड़े का चित्र बना दिया किसी के सामने, तो वो जो घोड़े का चित्र है उसमें सामान्य रूप से हम जब घोड़े को देखते हैं तब उसमें वो आनंद नहीं आता, लेकिन जब वो घोड़े का चित्र बना दिया जाता है, अच्छे अच्छे रंगों से भर दिया जाता है, उसे सजा दिया जाता है, वैसे ही उसमें चमत्कृति आ जाती है। तो इनका कहने का मतलब है कि भले ही राम ने जो लीलाएं करी हैं, उनकी जो कहानी है, उनकी कहानी को देख करके जिसने राम की कहानी होगी उसको आनंद आया हो ना आया हो, लेकिन जो ये जो नट कर रहा है, राम का अनुकरण कर रहा है, ये विलक्षण है, ये सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान से भिन्न है। इसमें चमत्कृति आएगी क्योंकि इसमें कला का भी प्रवेश हो गया है। तो इस कला के प्रवेश होने के कारण ये अनुमिति जो है, इसमें जब वो प्रकाश वो प्रदर्शन करता है नट, तो जो सामाजिक लोग हैं, जो दर्शक लोग हैं, वो नट में अनुमान करते हैं, अनुमिति कर लेते हैं, अयम रामः सीता विषयक रतिमान, ऐसा अनुमान कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें चमत्कृति आती है। लेकिन जो तीसरा मत आता है वो कहते हैं कि इसमें सहृदय लोग अनुमान कर लेते हैं, अनुमान ज्ञान के द्वारा वो आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इनका ये कहने का मतलब है, लेकिन इस मत में भी कमी है। अगला जो मत आता है भट्टनायक का मत। तो वो कहते हैं कि जो अनुमिति ज्ञान होता है, तो अनुमिति ज्ञान में चमत्कृति नहीं होती है, और जो रस है, रस अनुमिति का विषय नहीं है। पहली बात तो ये है कि रस अनुमिति का विषय ही नहीं है, रस जो है वो प्रत्यक्ष का विषय है। जब भी मैंने आपको बताया था कि द्वितीय उल्लास में जब कक्षा चल रही थी
उस समय एक कारिका आती है काव्य प्रकाश में, ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलम अन्य उदाहृतम, फलम अन्यत उदाहृतम। तो ये तो जो ज्ञान और ज्ञान का विषय अन्य होता है, और उसमें बताया था कि जो ज्ञान होता है वो अपने विषय से अलग होता है। अर्थात जैसे घड़ा है, तो घड़े से जो घड़े का ज्ञान उससे अलग होता है। घड़ा हमारे सामने है, तो हमने उसको देख लिया, तो हमें क्या हो गया, घड़े का ज्ञान हुआ। तो घड़े का जो ज्ञान हुआ वो हमें हुआ, और घड़ा जो है वो सामने रखा है पृथ्वी पर, तो वो हमारे ज्ञान से अलग है। और जब हमें घड़े का ज्ञान हो गया कि अयं घटा, ये घड़ा है, इसके बाद घड़े के ज्ञान का ज्ञान भी होता है। वो ज्ञान होता है, जैसे होता है कोई कहता है, कोई घड़े को जान लेता है, फिर बाद में उसे घट के ज्ञान का भी ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अनुव्यवसाय। और जो घट का ज्ञान है उसे व्यवसाय कहते हैं। जो अनुव्यवसाय होता है, अनुव्यवसायत्मक जो ज्ञान होता है, घट ज्ञानवान अहम, मैं घट के ज्ञान वाला हूं। जब उसे घट का ज्ञान हो गया तब वो कहेगा कि मैं घट के ज्ञान वाला हूं, मैं घट के ज्ञान को जानता हूं। तो ये जो घट ज्ञान वाला हूं, ये घट के ज्ञान, इसको अनुव्यवसाय कहते हैं। तो भट्टनायक का कहने का तात्पर्य है कि जो आचार्य शंकुक कह रहे थे कि रस की अनुमिति होती है, तो रस की अनुमिति नहीं होती है, क्योंकि अगर रस की अनुमिति होती तो उसको अनुव्यवसाय जो होता, वो अनुव्यवसाय ऐसा होता रसम अनुमिनयामि अहम, मैं रसम अनुमिनयामि अहम, मैं रस की अनुमिति को जानता हूं, ऐसा वो कहता। लेकिन ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होता है। अनुव्यवसाय जो होता है उसका रसम साक्षात करोमि, ऐसा अनुव्यवसाय होता है। तो जब अनुव्यवसाय उसको होता है तो प्रत्यक्षात्मक अनुव्यवसाय होता है, अर्थात अनुमिति रूप अनुव्यवसाय नहीं होता है। तो कहते हैं कि रस जो है अनुमिति का विषय नहीं है, भट्टनायक। एक तो ये हो गया कारण कि वो अनुमिति का विषय क्यों नहीं है, क्योंकि जब अनुव्यवसाय होता है तो प्रत्यक्षात्मक अनुव्यवसाय होता है, रसम साक्षात करोमि ऐसा अनुव्यवसाय होता है। ऐसा नहीं होता है कि रसम अनुमिनयामि। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जब जो भी ज्ञान होता है, हम लोक में देखते हैं, लोक प्रसिद्धि है, एक लोक प्रसिद्धि ये भी है कि जब कोई भी हम अनुमिति ज्ञान लेते हैं, अनुमान ज्ञान कोई हो, तो उसमें चमत्कृति नहीं रहती है। जो चमत्कृति प्रत्यक्ष रूप ज्ञान में होती है, वो चमत्कृति अनुमिति रूप ज्ञान में नहीं हो सकती। तो इसलिए रस का प्रत्यक्ष होता है, ना कि रस की अनुमिति होती है। ये आचार्य भट्टनायक का मत है। तो भट्टनायक इनका खंडन करते हैं कि रस की अनुमिति नहीं होती है। तो भट्टनायक कहते हैं कि रस की अनुमिति इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे कोई चीज, वहां पे सारा बनावटी है। जो भी वहां पे इनके मत में जो है वो कहते हैं कि वो बनावटी होते, जो नट प्रदर्शित करता है विभाव इत्यादियों को, तो वो सब बनावटी है। विभाव इत्यादि क्या है, वो कारण है। और जब विभावादि कारण है, जब कारण ही बनावटी है, तो फिर जब वो ज्ञान होगा तो वो ज्ञान कहां तक वो सही होगा। इसलिए वहां वो कारण न रहते हुए तो कार्य भी नहीं होगा, इसलिए वो जो है अनुमिति का विषय नहीं है। और जो अनुमिति को खींचतान करके ले गए हैं सहृदयों तक, सामाजिक लोगों तक, तो वो प्रयास इन्होंने किया है, लेकिन उसमें कोई चमत्कृति नहीं रहेगी। अब इनका मत देखते हैं आचार्य भट्टनायक का। आचार्य भट्टनायक कहते हैं, ना ताटस्थेन न आत्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते न अभिव्यज्यते।
आचार्य भट्टनायक कहते हैं कि न ताटस्थेन रसः प्रतीयते न आत्मगतत्वेन रसः प्रतीयते। तो इनका मतलब है, पहले तो ये कहते हैं उत्पद्यते का खंडन करते हैं। जो भट्टलोल्लट ने कहा था कि रस की उत्पत्ति होती है। रस की उत्पत्ति किसको होती है? रस की उत्पत्ति बताया था उन्होंने दो लोगों को, एक तो राम को, एक राम का जो अनुकरण कर रहा है नट को, नर्तक को। तो इन दो लोगों को रस की उत्पत्ति उन्होंने बताया, सामाजिक को इन्होंने दूर ही रखा है। तो वो कह रहे हैं न ताटस्थेन रसा उत्पद्यते। ताटस्थेन अर्थात तटस्थ कहते हैं उदासीन को। और उदासीन यहाँ पे कौन कौन है? एक तो यहाँ पे नट है और राम, दोनों नट और राम दोनों यहाँ तटस्थ से लिए गए हैं। तो अब सामाजिक के सामने दोनों उदासीन हैं, एक तो नट भी उदासीन है और राम भी उदासीन है। तो जब दोनों उसके सामने उदासीन हैं तो वो कह रहे हैं कि रस की उत्पत्ति किनको होती है? भट्टलोल्लट वो कहते हैं कि राम को होती है और नट को होती है। तो दोनों उदासीन है, तो फिर रस की उत्पत्ति का सामाजिक को कोई लेना देना नहीं। सामाजिक को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए दोनों उदासीन है, इसलिए वहां नहीं हो सकती रस की उत्पत्ति। वो दूसरा वो कह रहे हैं ना आत्मगतत्वेन रसः प्रतीयते। और जो आत्मगत रूप से जो रस की कहते हैं कि प्रतीति होती है, अर्थात जो द्वितीय मत है आचार्य शंकुक का, वो कहते हैं प्रतीयते इति अनुमीयते, इसका यह अर्थ करना। तो रस की अनुमिति भी नहीं होती है। तो अनुमिति का कारण पहले बता दिया कि अनुमिति क्यों नहीं होती है, क्योंकि अनुमिति अगर इसकी होती तो सहृदयों को जो है जब वो उनको अनुव्यवसाय होता है तो प्रत्यक्षात्मक अनुव्यवसाय होता है, अनुमितित्यात्मक उनको अनुव्यवसाय नहीं होता, ये कारण है। और जो चौथी व्याख्याकार हैं, आगे भी व्याख्या आएगी अभिनव गुप्त पाद की। तो अभिनव गुप्त पाद जी ने जो रस को कहा है कि रस की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात उसका व्यंजनावृत्ति से सहृदय लोग रसास्वादन करते हैं। तो उसका भी खंडन कर रहे हैं भट्टनायक। भट्टनायक कहते हैं कि न तो रस जो है ताटस्थेन न आत्मगतेन न आत्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते न अभिव्यज्यते। न तो उसकी उत्पत्ति होती है, न प्रतीयते इति न अनुमीयते, न उसकी अनुमिति होती है और न अभिव्यज्यते, न उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति कहते हैं, अभिव्यक्ति का नाम हो, अभिव्यक्ति किसको कहते हैं इसको समझते हैं पहले। अभिव्यक्ति उसको कहते हैं जैसे कोई घड़ा रखा है, कोई कमरे में आपने एक घड़े को रख दिया, अब कमरे में उसमें अंधेरा पड़ा है, लाइट नहीं है, अब बहुत दिनों से पड़ा है, लेकिन आप गए कमरे में तो अंधेरा पड़ा है, वो दिखाई नहीं दिया, तो आपको कुछ पता नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन जब वह जो घड़ा है, कोई आप दीपक लेकर के आए, तो दीपक रखा, आपने प्रकाश किया, लाइट जलाई, तो वो दिख गया। तो आपको ये लगेगा एक क्षण के लिए, कोई सोचेगा कि घड़ा ये दीपक ने बना दिया, दीपक ने उत्पन्न कर दिया। तो दीपक ने उसको उत्पन्न नहीं किया, लाइट ने उसको उत्पन्न नहीं किया, तो पहले क्यों नहीं दिख रहा था? तो बोले पहले वो था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कारण जो जैसे दंड, चक्र, मिट्टी, ये सब मिलकर के घड़े को बनाते हैं, और दूसरा होता है ज्ञापक रूप कारण। ज्ञापक रूप कारण ऐसा होता है जो वस्तु पहले से ही बनी हुई है, उसको वो केवल प्रकाशित करता है। जैसे घड़ा बना हुआ रखा था, उसको उसने क्या किया? प्रकाशित किया, और जब उसने प्रकाशित कर दिया तो हम उसको क्या कहते हैं? उस कारण को हम व्यंजक कहते हैं। तो वो जो व्यंजक होता है
उसी की बात चल रही है। तो वो कह रहे हैं ना अभिव्यज्यते, ना तो उसकी अभिव्यक्ति होती है, अर्थात अभिव्यक्ति, अभिनव गुप्त पाद जो आगे कहेंगे कि रस की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्तिवाद की स्थापना करेंगे, तो वो पहले से उनका खंडन कर रहे हैं कि रस की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। तो अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती, तो इसके बारे में वो बताएंगे कि अभिव्यक्ति उसी वस्तु की होती है जो सिद्ध वस्तु हो, अतः जो पूर्वता जिसकी जिस वस्तु की सत्ता विद्यमान हो, उसी वस्तु की अभिव्यक्ति होती है। अब रस की अगर वो कहते हैं अभिनव गुप्तपाद जी कि रस की अभिव्यक्ति होती है, तो भट्टनायक जी कहते हैं कि रस तो पूर्व सिद्ध है ही नहीं, क्योंकि रस तो जो है विभावादि जीवितावधि, जब तक विभावादि रहते हैं तब तक ही रस जीवित रहता है। अर्थात जब तक जब सीरियल आता है, रामायण इत्यादि कुछ भी देखते हैं हम, जब तक हमें वो उसमें नट दिखेगा, नर्तक दिखेंगे, तभी तक रस की जो है रसास्वाद होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। और जहां वो बंद हो जाता है तो वहां रस भी चला जाता है, रस भी नष्ट हो जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो अभिव्यक्ति होती है तो पूर्वतः सिद्ध वस्तु की होती है, वो वस्तु रहती है। लेकिन रस तो ऐसा है कि जब तक विभावादि रहते हैं तब तक रस रहता है, और जहां विभावादि खत्म तो रस भी नष्ट हो जाता है, रस भी चला जाता है। इसलिए उसकी सत्ता नहीं रहती है रस की, अर्थात जिसकी सत्ता रहती है उसी की अभिव्यक्ति होती है। तो भट्टनायक कहते हैं कि न तो रस की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति भी नहीं होती है, और जो है रस की प्रतीति भी नहीं होती है। रस की प्रतीति क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पे वो विद्यमान नहीं है, न तो वहां पे राम है, राम नहीं है, तो राम नहीं है तो उनकी जो वो अनुमिति कर रहे हैं तो उसकी अनुमिति भी नहीं होगी। और वो अभिव्यज्यते कह रहे हैं कि उसकी अभिव्यक्ति होती है, तो रस की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है, तो इसके संबंध में उन्होंने बताई दिया है कि जो पूर्वता सिद्ध वस्तु होती है उसी की अभिव्यक्ति होती है। जैसे घड़ा पूर्वता सिद्ध होगा तभी तो दीपक दिखा पाएगा, उसको प्रकाश में ला पाएगा, और घड़ा ही नहीं होगा तो दीपक क्या दिखाएगा। तो इसलिए रस है ही नहीं, रस की कोई सत्ता नहीं है पूर्वता, विभावादि के पूर्व इसकी सत्ता नहीं है, विभावादि के चले जाने पर रस भी समाप्त हो जाता है। इसलिए न तो इसकी है, तो फिर क्या हो सकता है जब ऐसी समस्या आती है, तो वो कहते हैं अपितु काव्य नाट्य चा अविधातो द्वितीयेन विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्तोद्रेक प्रकाशानंद मय संबित विश्रांतिस्तत्वेन भोगेन भुज्यते इति भट्टनायक। भट्टनायक कहते हैं कि अपितु काव्य नाट्य चा अविधातो, काव्य में और नाट्य में अविधातः द्वितीय ने, जो मैंने द्वितीय उल्लास में बताया था, द्वितीय उल्लास में आया था शब्द तीन प्रकार के थे, वाचक लाक्षणिक व्यंजक, अर्थ भी तीन प्रकार के, वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य, उनकी शक्तियां भी तीन थी, अविधा लक्षणा व्यंजना। तो वो कहते हैं कि अविधातो द्वितीय व्यापार, अविधा से जो भिन्न व्यापार, द्वितीय व्यापार, उस व्यापार के द्वारा विभावादि साधारणीकरणात्मना, वो व्यापार ऐसा है जो अविधा से द्वितीय व्यापार है, अलग व्यापार, वो न तो लक्षणा है, लक्षणा रूप है, न व्यंजना रूप है, वो इन सबसे शक्तियों से सबसे भिन्न है। वो व्यापार है भोजकत्व नामक व्यापार। तो वही कह रहे हैं कि वो अविधा से द्वितीय व्यापार जो है भोजकत्व रूप व्यापार है। तो वो व्यापार क्या करता है, विभावादि साधारणी, जो विभावादि है अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, तो ये है, तो वो इनको क्या करता है, साधारणीकरण कर देता है इनका। अर्थात जो विभाव आदि जो राम के हैं, जैसे जो राम की जो लीला चलती है,
राम जी को हम देखते हैं, रामलीला, तो उसमें जो विवाहवादी हैं, तो वो विवाहवादी सब राम के हैं। तो वो राम के हैं, तो वो सहृदयों के जो दर्शक लोग हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, उनके तो नहीं है, क्योंकि जो घटनाएं राम के साथ में हुई तो वो राम की ही हैं। वो दूसरे लोग उनको महसूस कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो राम के हैं और उनसे नट का भी लेना देना कुछ नहीं है, जो नर्तक है उनका उसका भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये भट्टनायक कहते हैं कि वो जो विवाहवादी हैं वो साधारण नहीं है, लेकिन ये कि जो जब वो काव्य और नाट्य में जब उनका वर्णन होता है तो वो क्या होता है, वो सब साधारण रूप धारण कर लेते हैं। साधारण रूप किससे? एक शक्ति है, एक व्यापार है भोजकत्व नामक व्यापार। तो भोजकत्व व्यापार के द्वारा क्या होता है कि वो जब भी सामाजिक लोग कोई नाटक देखते हैं, कोई रामायण इत्यादि सीरियल देखते हैं, तो उस समय भोजकत्व व्यापार आता है। भोजकत्व व्यापार उनका जो राम के विवाहवादी हैं उनको वो साधारण कर देता है, अर्थात सर्वसाधारण कर देता है। जो राम के साथ में हुआ था, जो घटनाएं राम के साथ में हुई थी, वो सहृदयों के जो दर्शक लोग हैं वो उनको अपनी लगने लगती हैं कि ये सारी घटनाएं हम पे घट रही हैं। तो ये एक साधारणीकरण हो जाता है। तो वो जब साधारणीकरण हो जाएगा उस भोजकत्व व्यापार से, और उसके द्वारा फिर क्या होगा कि भाव्यमान जो साधारणीकरण जिनका हो चुका है वो स्थायी भाव, ऐसे भाव्यमान स्थायी भाव फिर क्या होते हैं, वही रस रूप में परिणत हो जाते हैं। तो वो रस रूप में कैसे परिणत होते हैं उसको ये बता रहे हैं कि एक जो अभिधा के अतिरिक्त एक व्यापार है। जब भी कोई हम नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसमें अभिधा शक्ति तो जो है साक्षात अर्थ को कहती है। इसके द्वारा जो एक अलग व्यापार है, इसके अलावा वो व्यापार क्या करता है, उनका साधारणीकरण कर देता है। और वो साधारणीकरण व्यापार से जो स्थायी भाव है, इत्यादि स्थायी भाव है, वो हमारे अंदर रहते हैं। वो जो सामाजिक लोगों के ही, पब्लिक के ही अंदर रहते हैं, जो दर्शक लोग हैं, प्रत्येक के सबके अंदर जो स्थायी भाव अलग अलग रहते हैं। सब स्थायी भाव, 9 स्थायी भाव जो हैं वो सबके अंदर रहते हैं। तो वही जो स्थायी भाव हैं, अब उनका जो दर्शक लोग हैं उन्हीं में क्या हो जाता है, उनका राम के जो विभाव हैं उनका साधारणीकरण हो जाता है। अर्थात राम के जो विभाव थे वो दर्शक लोग अपने समझने लगते। तो जब उनके जो स्थायी भाव और विभाववादी दोनों जब मिलते हैं, दोनों का जब संबंध होता है, तो फिर इसके अलावा एक और शक्ति मानते हैं। एक तो भावकत्व व्यापार, एक भोजकत्व व्यापार। तो भावकत्व व्यापार तो है साधारणीकरण करता है विभाववादियों का, और जो भोजकत्व व्यापार है वो क्या करता है, जब विभाववादियों का साधारणीकरण हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, विभाव और स्थायी भाव, रत्यादि स्थायी भाव। विभाववादी रत्यादि भाव, स्थायी भाव जब मिलेंगे तो इनके मिलने से ही रस की अनुभूति होने लगती है। तो उसकी अनुभूति किससे होती है, तो वो एक व्यापार और कल्पना करते हैं। तो ये 2 व्यापार की कल्पना करते हैं, एक भावकत्व, एक भोजकत्व। तो भोजकत्व व्यापार से रस की अनुभूति होती है। तो वही कह रहे हैं कि सत्तोद्रेक प्रकाशानंद मैं समृद्ध विश्रांति सतत्वेन। तो जब उनके साधारणीकरण हो जाता है, दोनों का साधारणीकरण हो जाता है, विभाववादियों का, विभाव अनुभाव विचारियों का, तो वो दर्शक लोग अपनी मानने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सत्व गुण का उदय होता है। अर्थात सांख्य दर्शन में 3 अर्थात उसका जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, और जो तम और रजोगुण है, तो ये जो दोनों गुण हैं ये अभिभूत हो जाते हैं, अर्थात ये दब जाते हैं, और इनको दबा करके सत्व गुण ऊपर उठ जाता है। तो
वही सत्वगुण जब उद्रेक होता है उसका, दोनों गुणों को, रज और तम को दबा करके, और सत्रोद्रेक प्रकाशानंद, और वही जो है प्रकाशात्मक है और आनंद स्वरूप भी है। और वो जो है वो ज्ञान है, संबित को कहते हैं ज्ञान, तो वो ज्ञान है, वो ऐसा है, सत्य का जब उद्रेक होता है तो प्रकाश स्वरूप जो सत्य है उसका उद्रेक होता है, वो ऊपर उठ जाता है, और वही जो है प्रकाशात्मक है, ज्ञानात्मक है। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान की जब विश्रांति हो जाती है, अर्थात वो ऐसा ज्ञान है कि उसकी विश्रांति हो जाती है, अब वो ज्ञान, इसके अलावा कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं, इससे परे कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात वो ज्ञान जो है ज्ञेयांतर है, वो दूसरे अन्य विषयों से नहीं जाना जा सकता है, यही उसकी विश्रांति हो जाती है, ऐसा वो अद्वितीय विलक्षण ज्ञान है। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान से, भोजकत्व व्यापार से उसकी जो है ऐसे ज्ञान की अनुभूति होती है, अर्थात रस की अनुभूति होती है इस तरह से। तो इनका जो मत है, इनका मत एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं कि ये कहते हैं न तो रस की तटस्थ रूप से उत्पत्ति होती है, न उसकी अनुमिति होती है, न उसकी उत्पत्ति होती है, न अभिव्यक्ति होती है। वो ये क्या कहते हैं कि जब दर्शन देखते हैं कोई नाटक इत्यादि, तो उसमें अभिधा शक्ति के अलावा एक शक्ति है, भावकत्व नाम की शक्ति। भावकत्व नाम की शक्ति क्या करती है, जो राम के जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव हैं, वो व्यभिचारी भाव प्रत्येक व्यक्ति के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव अलग अलग होते हैं, हमारे अलग हैं और आपके अलग हैं, किसी दूसरे के अलग हैं, लेकिन इनका क्या होता है, हमारे जो विभाव आदि हम किसी के सामने अपने प्रकट नहीं करते हैं, जो भी हमारे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव हम लोगों के किसी के सामने, समाज के सामने नहीं करते हैं प्रकट, लेकिन जब नाटक चलता है तो उसमें ये जब दर्शक लोग हैं तो उनको ये पता नहीं लगता कि ये विभाव मेरे हैं या दूसरे के हैं, किसी के हैं, उनको साधारण रूप से आते हैं, जितने भी दर्शक हैं सभी लोग को ये लगते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे विभाव हैं, तो उसमें कोई एक वो नहीं रहता है कि मैं ये हूं, वो अपना नाम ध्यान सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो जो व्यापार है वो भावकत्व व्यापार है। भावकत्व व्यापार जब उनको विभाव आदियों को साधारणीकरण कर देता है, फिर इसके बाद जो रत्यादि भाव हैं, रत्यादि भाव का जो संबंध बनता है, तो जब उनका संयोग होता है उससे, अर्थात संबंध होता है, और जो उसका जो संबंध होता है, भोज्य भोजक भाव रूप संबंध बनता है, एक तो भोज्य होता है, एक भोजक होता है। तो जो भोज्य भोजक भाव रूप जो संबंध होगा, भोज्य भोजक भाव रूप संबंध के संबंध हो जाएगा, इस संबंध से फिर एक शक्ति और ये मानते हैं, दूसरी शक्ति है भोजकत्व। तो ये जो शक्ति है वही शक्ति के द्वारा रस की अनुभूति होती है, रसास्वाद दर्शक लोग करते हैं। तो ये रहा इनका आचार्य भट्टनायक का रसगुप्तिवाद। अब आगे कल आपको जो कक्षा होगी, अभिनव गुप्त जी का जो है अभिव्यक्तिवाद, यही जो अलंकारिकों का मत है। अब जो अभिनव गुप्तवाद हैं, इनका सबके मतों का खंडन करके ये अभिव्यक्तिवाद की स्थापना करेंगे। तो ये जो चार मत थे, चार मत हैं, इसको ये हर परीक्षा में इनको पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो साहित्य में, सब में ये लगे हुए हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और अब आप लोगों को कहीं अगर समस्या हो रही है समझने में तो आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं।
चलिए, लगता है किसी की कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो कक्षा का यहीं विश्राम करते हैं। कल मिलते हैं, फिर आप लोगों के समक्ष आते हैं एक नए विषय को लेकर के। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवादः।